दिल्ली के पश्चिम विहार B3 व BG6 के सामने एमसीडी में काबिज बीजेपी द्वारा कूड़े का पहाड़ बनाया जा रहा था, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी वार्ड 59 द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन को वार्ड 59 की संगठन मंत्री शालू दुग्गल के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने जमकर बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए और साथ ही BG8 से लेकर B3 तक पदयात्रा भी निकाली। इस दौरान आम आदमी पार्टी शकूर बस्ती के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने की मांग की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। कूड़ा फेंका जाता है तो इससे कितनी समस्या होती है, कितनी बदबू भरा माहौल रहता है। ये खाली छोटी समस्या नहीं है। हमारे गली के अंदर, हमारे ब्लॉक के अंदर बहुत सारे बुजुर्ग हैं और बहुत छोटे बच्चे हैं। पिछले कई टाइम से हम इस बीमारी का सफ़र कर रहे हैं। बदबू आती है और इतना ही नहीं, रात को काम आता है और ट्रक आके यहाँ पे कूड़ा डालते हैं। हमारा सोना भी दूभर हो गया और रहना भी दूभर हो चुका है। तो इसलिए हमने शालू जी से रिक्वेस्ट की थी, उनके रिक्वेस्ट के ऊपर ये सारा ये काम हुआ है। हम चाहेंगे कि जितनी जल्दी हटा दे तो ठीक है, अदरवाइज़ हमारे ब्लॉक से इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी कि ये ब्लॉक खाली हो जाएगा। इतनी परेशानी हो जाएगी, ये B3 के ब्लॉक की ये जो 4 गलियां हैं ये खाली हो जाएंगी, लोग यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पे रहने की समस्या आने वाले टाइम में इतनी बढ़ जाएगी कि इस सड़क के ऊपर से और इस मार्केट के अंदर इतनी बदनामी हो जाएगी कि लोगों का रहना दूभर हो जाएगा। यहाँ से रोड क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। कॉर्नर पे भी शमशान के पास इन्होंने कूड़ा घर बनाया था, जो हमारे प्रोटेस्ट के बाद ये हट गया था। वो जिसने भी हटवाया वो वहाँ से हट गया था। यही हम चाहेंगे कि जितनी जल्दी हट सके तो ज़्यादा अच्छा है। क्या लगता है कूड़ा घर बनने से जो यहाँ पर जितने भी घर हैं जितने, उनको कितनी समस्या होने वाली है? और साथ में जैसे कि अभी सर ने कहा कि ये पूरा ब्लॉक खाली हो जाएगा, तो इसके क्या लगता है एक तरह से रेट कम हो जाएंगे? क्योंकि पश्चिम विहार इलाका काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है। रेट तो कम हो ही जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे, ऑलरेडी कम हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है हम ऑलरेडी कूड़े के ढेर के ऊपर रह रहे हैं। ये इतनी यहाँ स्मेल आती है, इतनी बदबू आती है, ये तो बीमारी का घर बना हुआ है। 5 बजे के बाद मच्छर, और यहाँ इतना मच्छर होता है, शायद हिंदुस्तान में कहीं किसी जगह होता होगा। MCD 15 साल से यहाँ पर पावर में है और 15-15 दिन 10-10 दिन MCD के सफाई वाले कर्मचारी नहीं आते थे। कूड़ों के आगे ढेर बना के रख दो और कोई उठाने वाला नहीं होता था। बड़े दुख की बात है, लेकिन अब जाके थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है शायद, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में ये थोड़ा सा संभल जाते गया, थोड़ा सा कर रहे हैं। पर हमारा तो यहाँ दुश्वार हो चुका है ऑलरेडी रहना। अगर ये कूड़े के ढेर और बन गए तो बस हम तो फिर यहाँ से जीना ही मुश्किल हो जाएगा ऑलमोस्ट। दिल्ली में MCD में सत्ता में बीजेपी है और बीजेपी द्वारा दिल्ली में 16 कूड़े के पहाड़ बनाए जा रहे हैं। इसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। इस समय हम पश्चिम विहार में हैं। मेरे साथ है पश्चिम विहार वार्ड 59 की संगठन मंत्री शालू दुग्गल। जो कूड़े के पहाड़ को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पश्चिम विहार में जो बनाया जा रहा है, जबकि पश्चिम विहार सबसे पॉश इलाका माना जाता है, तो इसके लिए क्यों आपने कदम उठाया और आपको कैसे जानकारी मिली कि ये कूड़े का पहाड़ बन रहा है? मेरे पास कंप्लेंट आई, कुछ वीडियोस आई। B3 ब्लॉक के कुछ निवासियों ने मेरे से कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कुछ व्हाट्सएप पे वीडियो दिखाई जो उन्होंने अपनी बालकनी से बनाई थी। उस वीडियो में हमने देखा कि एक ये दीवार है, दीवार के पीछे रेगुलर तरीके से जो है वो कूड़ा डाला जा रहा है और वो MCD की जो गाड़ियां हैं वो आ रही हैं। जब हमने इसकी थोड़ी गहराई से छानबीन की तो हमें पता चला कि यहाँ पर कूड़े के पहाड़ बनाने का पूरी तैयारी हो चुकी है। इतना ज़्यादा यहाँ पे मलबा, कूड़ा, हर तरह का जो गंदगी है, मरे हुए जानवर तक हमने यहाँ पर देखे। मैं उन निवासियों के साथ यहाँ पर आई। हम लोग B3 के कुछ 15-16 लोग थे और मेरी टीम थी। मेरे पास उसकी वीडियोज़ हैं जो तब की हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊँगी, आप दिखाइएगा अपने चैनल के माध्यम से। यहाँ खड़ा होना मुश्किल था, इतनी गंदगी थी। धीरे धीरे जब हमने इसकी फाइल को थोड़ा सा खंगाला तो हमें पता चला कि यहाँ तो परमानेंट कूड़े का पहाड़ बनने जा रहा है। B3, BG7, BG6, B4, B5 इतनी पॉश कॉलोनियों के बिल्कुल सामने कूड़े का पहाड़ बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम रहेंगे कैसे? यहाँ से निकलना दुर्बल हो चुका है। इतना बदबू आती है, इतनी गंदगी है कि आप सहन नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से इस एक चीज़ पर तो पूरे पश्चिम विहार के, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग हो, किसी भी पार्टी से के समर्थक हों,
कूड़े के पहाड़ को लेकर तो एक एक इंसान को सामने आना चाहिए और ये प्रण लेना चाहिए कि पश्चिम बिहार में कूड़े का पहाड़ तो बिल्कुल नहीं बनेगा। पूरी दिल्ली में ही 16 जगह पर कूड़े के पहाड़ बनाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार आम आदमी किस प्रकार सफाया करेगी? कूड़े की गंदगी के साथ साथ ना एमसीडी में बीजेपी का सफाया भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जिस तरीके से एक तानाशाही वाला रवैया है ना, पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, तो एक जो तानाशाही वाला, एक जो प्राउड वाला उनमें घमंड आ गया ना कि हमें तो कोई हिला नहीं सकता, तो इस बार तो वो हमें वो सफाया करना है, क्योंकि हमें दिल्ली को साफ करना है। दिल्ली छोड़िए, हम सब लेडीज को पश्चिम बिहार को साफ करना है। हमें यहाँ, हमारे बच्चे रहते हैं, यहीं से आते जाते हैं, ये सड़क इतनी यूज होती है, यहाँ कूड़े का पहाड़ बन गया तो हमारे बच्चे कैसे यहाँ पर रहेंगे? आप भी इसी एरिया में रहते हैं, कितनी समस्या होती है और यहाँ पर से निकलना कितना मुश्किल हो जाता है? यहाँ पर देखो, जो निकलना तो बहुत मुश्किल है, और ये कूड़े के ढेर की आप 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते, वही हमारी बॉडी के अंदर जाता है, उसी से ही होता है। और हमारे पश्चिम बिहार में तो डेंगू की समस्या ही बहुत ज़्यादा हो गई है कि आए दिन मैं पेशेंट लेती हूँ, आए दिन मैं भेजती हूँ कहीं मोहल्ला क्लिनिक डेंगू वाले पेशेंट या गुरु गोविंद सिंह। मेरा काम सिर्फ ये रह गया है पश्चिम बिहार के लोगों के लिए। पश्चिम बिहार में कूड़ा घर पूरी तरह से बना दिया गया है और यहाँ पर 16 कूड़े घरों में से एक इसको भी सिलेक्ट किया गया है। कितनी समस्या होने वाली है पश्चिम बिहार निवासियों के? हर साल पश्चिम बिहार के पूरे दिल्ली में बीमारियां बढ़ती जा रही है, और बीमारियों के बढ़ने का मेन कारण है कि सफाई का ना होना। इस तरह के कूड़े पहाड़ और मच्छरों से जो डेंगू इतना हर साल फैलता है, मलेरिया फैलता है, बाकी बीमारियां फैलती है, इसका रीज़न ये कूड़े घर है। आप ये देखो, ये तो कूड़ा बना रहे हैं, आप ज़रा कैमरा घुमा के देखो, ये सामने घर है, ठीक है, यहाँ से लाखों की पॉपुलेशन रहती है। अगर जब ये कूड़ा बनेगा तो इसमें मच्छर पनपेंगे, उन मच्छरों से जितने लोग रहते हैं सारे बीमार पड़ेंगे। तो इसका आज विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पे सारे रेजिडेंट्स पश्चिम बिहार के खड़े हुए हैं कि हम किसी भी हालत में कूड़े के पहाड़ों को बनने नहीं देंगे। एमसीडी का काम है सफाई करना, गंदगी को बढ़ाना नहीं है। तो अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए आज सारे के सारे पश्चिम बिहार के लोग खड़े हुए हैं। कूड़े से एक तरह से देखा जा रहा है पश्चिम बिहार में मच्छरों की संख्या भी काफी बढ़ती जा रही है और बीमारियों का घर बनता जा रहा है, तो कितनी समस्या है? ये समस्या तो 20 साल से चल रही है, और एमसीडी है बीजेपी की, जो आप सामने देख रहे हो, आप भी मेरी इंटरव्यू ले रहे हो आप, और आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, यहाँ की जनता भी देख रही है, और सब इसी में परेशान है बहुत बुरी तरह से। गलियों के तरह झाड़ू नहीं लगता, जब एमसी को कंप्लेन करो तो कर्मचारी नहीं है, आज वहाँ छुट्टी पर है, फलाना है, ढिंगरा ऐसे बोलते हैं। और आप पूरे का देख लो, आज इतना बुरा हाल है जिसमें कि आदमी यहाँ से निकलना मुश्किल है। ये रोड पे निकलना मुश्किल होता था, ये तो जैन साहब की मेहरबानी है जो ये रोड चमका दिया, और यहाँ पानी नहीं भरता, नहीं तो यहाँ पे से गाड़ी निकलना मुश्किल होता था। आपके सामने सालू जी ने सबने बताया है। हमारे, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पश्चिम बिहार को मच्छर बिहार कहने लगे हैं, और एक्चुअली बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं यहाँ पे। पीछे भी नाले की सफाई ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा मच्छर, मतलब एक पूरे दिल्ली के हिसाब के बजाय यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर हैं। और उसके बीच में फिर ये कूड़ा डालना शुरू हो गया, कंप्लेंट करने के बावजूद भी नहीं उठा रहे हैं, ये सब बहुत अति हो रही है। तो इस वक्त पब्लिक को पूरा जागरूक भी होना पड़ेगा, और एमसीडी में काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये सारी व्यवस्थाओं के लिए एमसीडी में भी चेंज की आवश्यकता है। और आम आदमी पार्टी बड़ी उत्साहित है, पहली बार एमसीडी में आएगी, तो हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत काम होंगे। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।